चूंकि इस सोसाइटी के 3 गेट हैं और दीपिका पादुकोण क्या यहाँ से निकली है, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके आधार पर चूंकि रणवीर सिंह ने एनसीबी से रिक्वेस्ट किया था कि उनको दीपिका के साथ एनसीबी दफ्तर में जाने की इजाजत दी जाए। जब एनसीबी ने इसके लिए पूरी तरह से मना कर दिया कि एक आरोपी के तौर पर उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ करनी है, उनके ऊपर ड्रग्स को लेने के आरोप लगे हुए हैं जो बहुत गंभीर हैं, तो आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हो सकता है इस आधार पर इस फैमिली ने डिसाइड किया हो, क्योंकि हमने देखा जब गोवा से वो मुंबई लौटी, रणवीर हर जगह उनके साथ एयरपोर्ट पर थे पहुंची और उसके बाद यहाँ पर भी वो बकायदा गाड़ी में लेकर अंदर जाते हैं। रणवीर सिंह ने एनसीबी के अधिकारियों को ये भी कहा था कि दरअसल एंजाइटी की शिकार हो जाती हैं और वो डर जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है उनको, तो उसके मद्देनजर उनको इस बात की इजाजत दी जाए। पहुंच गई है दीपिका, पहुंच गई है। यहाँ पर एक छोटी गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने किया है और उस गाड़ी की तस्वीरें अगर कैमरा हमारा रिकॉर्ड कर रहा था और हम तस्वीरें भेज भी रहे थे आपको, एक छोटी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये पता न चल पाए कि दीपिका पादुकोण है। कोई काफिला नहीं, कोई काफिला नहीं, किसी तरह की ऐसी नहीं कि कोई लाव लश्कर हो जिसे देखकर लगे कि अरे हीरोइन नंबर 1 यहाँ पर आ रही है। इतना गुपचुप तरीके से यहाँ लाया गया है। लेकिन देखिए तस्वीरें मिली होंगी, लेकिन एक छोटी सी गाड़ी में बैरिकेड पे बाकी सबको रोका जा रहा था, इस गाड़ी को नहीं रोका गया। इसीलिए हमारी निगाह उस तरफ गई कि रोका नहीं जा रहा है, ये गाड़ी कौन है पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ पर नंबर पहले ही बताया जा चुका था कि कौन सी गाड़ी यहाँ पर पहुंचने वाली है और बहुत गुपचुप तरीके से मुंबई पुलिस ने बहुत ही शांति से एक स्टार का फीलिंग देते हुए उन्हें यहां पर प्रवेश करवा दिया है। यहां पर भीतर दाखिल हो चुकी हैं एक छोटी गाड़ी में दीपिका पादुकोण ने। और ये तस्वीर बताया जा रहा है इसी गाड़ी में दीपिका पादुकोण अंदर गई है। जानकारी यही है कि इसी कार में दीपिका पादुकोण अंदर गई है। पुष्टि होगी अगर कार से उतरती हुई तस्वीरें भी आती हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त एनसीबी के गेस्ट हाउस की देख रहे हैं, जहां पर दीपिका पादुकोण पहुंची है पूछताछ के लिए। से हमने वादा किया था दर्शकों से कि अगर दीपिका आएंगी तो हमारे कैमरे से नहीं बचेंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको भेजी है और यहीं से एंट्री की है, यहीं से दीपिका पादुकोण एंट्री की है और यहाँ जाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर मास्क पहनी हुई थी और काफी सादगी थी, सादगी वाला ड्रेस था। और इस गेट दिखाइए आपको, यहीं से हमने आपको तस्वीरें एक्सक्लूसिव भेजी हैं जब दीपिका पादुकोण आई हैं छिपते छिपाते, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने घर में नहीं है और ऐसा बताया जाता किसी होटल में, और यहीं पर पहुंची और जैसे ही पहुंची है ने उनको कैद किया है और सीधा गाड़ी से उतरी है। अकेले थी दीपिका पादुकोण और सीधा अंदर दाखिल हुई है। मास्क लगाया हुआ है अगर आप देखें अंजना, तो उसके बाद यहाँ अचानक से, लेकिन देखिए गच्चा जरूर दिया है तमाम मीडिया कर्मियों को, लेकिन जैसा हमने कहा था अपने दर्शकों से कि हमारे कैमरे से दीपिका बिल्कुल नहीं बचेंगी। और यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं एंट्री होती है तो यहाँ पर गाड़ियां पार्क होती हैं और यहाँ जैसे ही दीपिका पादुकोण अंदर दाखिल हुई है, आज उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, फिर वो अंदर एंट्री की है, ऊपर की तरफ गई है जो सेकंड फ्लोर है। अब वहां पर दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अगले 15 से 20 मिनट में सवाल जवाब करेगी, पूछा जाएगा कि 2017 दीपिका पादुकोण कार से अंदर तक एंट्री उनकी कराई गई है, लेकिन अंदर के हिस्से में जब वो निकल कर जाती हैं मास्क पहनकर आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं और जिस साथी का जिक्र कर रहे हैं वो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो तनाव भी पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है। बताइए क्या कुछ वहां पर हो रहा है। और कुछ ही देर पहले वो पहुंची, कोशिश पूरी थी कि मीडिया को गचका दिया जाए, लेकिन ये वो तस्वीर है जो हमने बोला था कि चकमा देने की तमाम कोशिशें हैं, लेकिन हमने देखा कि देखिए वहां से जैसे ही पहली गाड़ी उनकी घुसी वैसे ही हमने यहां से बताना शुरू कर दिया था कि दीपिका पादुकोण की गाड़ी घुस रही है। लेकिन आपको बता दें 2 गाड़ियां वहां पर, एक गाड़ी दीपिका पादुकोण की, दूसरी गाड़ी तस्वीरों में सिर्फ आपको बाहर से ही दिखेगी अभी, लेकिन रणवीर सिंह उसके भीतर बैठे हुए थे। वो गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई और दीपिका की गाड़ी इस तरफ से आ गई। जो रणवीर सिंह चाहते थे कि साथ साथ में रहें, साथ साथ में तो नहीं रह पाए, लेकिन जहां तक साथ में रह सकते थे। अब एक गाड़ी से उतर कर जाना संभव नहीं था, इसीलिए वो गाड़ी ही अलग अलग आई थी, लेकिन साथ साथ आए थे। रणवीर उस तरफ मुड़े हैं, दीपिका इस तरफ मुड़ी है और शुरुआत से लेकर यहां तक, भीतर दाखिल होने तक, यानी शुरुआत से लेकर यहां तक की तस्वीरें हमने दिखाई और उधर की बहुत सामान्य तरीके से मास्क से आधे से ज्यादा चेहरा और उसके बाद चश्मे से बाकी का चेहरा। अगर आप सतर्क ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा दीपिका पादुकोण है या फिर कोई और व्यक्ति गाड़ी में बैठकर जा रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस ने बड़ी चालाकी से अंदर घुसाने की कोशिश तो की, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान नहीं दिया कि सारी गाड़ियों को छोड़ते हुए एक गाड़ी को देखकर आप दूसरी तरफ सिर्फ मुंह मोड़ ले रहे हैं। ये
ये गुपचुप तरीका क्यों, ये नहीं समझ में आता है। ये गुपचुप तरीका क्यों? उन्हें बचना अभी एनसीबी से है, वहां से अपनी गर्दन बचानी है। यहां पर क्या, और एनसीबी के भीतर भी जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे वहां पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। ये तस्वीर के बहुत जो तस्वीर आपने बाहर देखी होगी जिसमें दीपिका पादुकोण स्माइली क्लोजअप, स्माइली फेस और तरोताजा, लेकिन यहाँ की तस्वीरें, यहाँ तो बतौर उन पर सवाल या निशान लगा है ड्रग्स को लेकर। तो ऐसे में अब दीपिका पादुकोण से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तनाव चेहरे पर साफ दिख रहा था दीपिका के, जो हमने यहाँ से जब एंट्री की है, देखिए कोशिश बहुत की गई है कि बचा जाए, कैमरे से बचा जाए जैसे, लेकिन हमने पहले ही दर्शकों को यह वादा, दीपिका पादुकोण की एक एक मूवमेंट की तस्वीरें जरूर आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ सवाल बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का है, यहाँ सवाल ड्रग्स सिंडिकेट का है। ऐसे में आपको बताऊं कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण पहुंची हैं और यहाँ सेकंड फ्लोर पर अब वो एसआईटी के सवालों का सामना करेंगी। फिलहाल तो दीपिका पादुकोण यहाँ पर पहुंची और देखिए, जो मैंने देखा, अमूमन दीपिका को तमाम टेलीविजन और तमाम फिल्मों में या पब्लिक अपीयरेंस में देखता था, उस तरीके का कोई हाव भाव नहीं था। काफी तनाव था, वो चेहरे पर साफ दिख रहा था, मास्क लगाया हुआ था उन्होंने, काफी सादगी भरा ड्रेस था। एक कार यहाँ पर अंदर की तरफ आई है, पहले हलचल हुई है, उसके बाद दीपिका पादुकोण वो निकली है, उनके हाथ में कोई बैग भी था, उसके बाद वो सीधा ऊपर की तरफ चली गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्लोज करके कोशिश करें कि दिखाएं आपको कि वो जो आप दफ्तर देख पा रही हैं, इसी दफ्तर में बाकायदा अस्थायी दफ्तर है अंजना, लेकिन यहाँ पर बाकायदा पूरा सेटअप तैयार किया गया है, तमाम इक्विपमेंट रखे गए हैं जिस तरह के सवाल जवाब में होते हैं, और वहीं पर अब दीपिका से पूछताछ होगी। तो फिलहाल तो दीपिका से पूछताछ होगी, लेकिन बुलाया जाएगा करिश्मा को भी। करिश्मा कौन है? उनकी मैनेजर है जिनसे ड्रग्स वाली चैट हो रही थी। और देखिए, यही वजह है कि मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर, भारी भरकम टीम, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे, ताकि सुरक्षा कानून व्यवस्था का जायजा लिया जा सके। और इन सब के बीच, इन्हीं गहमी के बीच तमाम मीडिया के कैमरे को गच्चा देते हुए वो कोशिश कर रही थी कि यहाँ कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई हैं। जो इलाके के डीसीपी हैं और तमाम अफसर हैं, वो भी यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की जाए। हीरोइन नंबर 1 का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, दीपिका पादुकोण की सुरक्षा का सवाल है। तो दीपिका पादुकोण यहाँ पहुंच चुकी है, तय वक्त से बहुत कुछ मिनट। तो वो बाहर मीडिया का जमावड़ा और क्या नजारा है वो भी देख रही हैं, दिखता है। ये देखिए, कार से निकलने के बाद फौरन बाहर की तरफ देख रहे हैं, दिखा जहां आप मौजूद थे। पूछताछ शुरू वक्त से वो पहले पहुंच गई, और उसकी वजह ये थी कि दीपिका को पहले से मालूम था कि मीडिया का जमावड़ा होगा, और इसीलिए उनको बचते बचाते यहां तक पहुंचना है। पुलिस को भी पहले से ये इन्फॉर्म कर दिया गया था, और इसीलिए पुलिस की पूरी सुरक्षा थी। लेकिन जो आना और जाना और छुपना छुपाना, ये चीजें अब खत्म हुई। अगले 2 से 3 घंटे सबसे अहम है अंजना, मैं आपको बताऊं, और उसकी 2-3 वजह ये है कि सुबह 8 बजे से एनसीबी की टीम केपीएस मल्होत्रा की अगुवाई में इसी गेस्ट हाउस में, जो मैं बार बार आपको दिखाऊंगा, विनोद शिकारपुरी से कहूंगा, सेकंड फ्लोर का जो सबसे लेफ्ट दरवाजा आप देख रही हैं, वो है एनसीबी का वो दफ्तर जिसके अंदर इस वक्त दीपिका मौजूद है और जहां पे उनसे पूछताछ हो रही है। 2 दिन पहले तक यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं हुआ करती थी। इस सेकंड फ्लोर के उसी दफ्तर में 2 दिन पहले हम लोगों का भी जाना बड़ा आसान था, बल्कि उस दफ्तर में हम लोग जाकर बैठे हैं, एनसीबी के सोर्सेज से बात भी की है। आज लेकिन थोड़ा सा मंजर अलग है, पूछताछ हो रही है। लेकिन जो 2 आपको अहम जानकारी मैं दूं वो ये है कि दीपिका पादुकोण जब यहाँ पहुंची हैं, उसके बाद उनसे पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उन्होंने जो वॉलंटरी स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा ऑप्शन चुना है, रिटन स्टेटमेंट या फिर टाइप। ये दोनों चीजें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएंगी, मैं इसीलिए बार बार अपना मोबाइल देख रहा था। नंबर 2, उनसे जो पूरी पूछताछ होनी, उस चैट को लेकर पूछताछ होनी है, और शायद ये पूरी पूछताछ 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी, जो एनसीबी के सोर्सेज बता रहे हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं कि इस पूछताछ के बाद एनसीबी तय करेगी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन जो एनसीबी के सोर्सेज, उनका कहना है कि आज पूछताछ के बाद दीपिका यहां से वापस जाएंगे। मतलब एक अटकलें ये है कि क्या कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसी चीजें मिलेगी जिससे गिरफ्तारी की बात बन सकती है, वो बिल्कुल नहीं है। एनसीबी के जो सोर्सेज, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एविडेंस है उन सबको देखते हुए, चूंकि जया इसमें इन्वॉल्व थी, रिया चक्रवर्ती और सुशांत केस से जुड़े हुए मामले में, लेकिन फिर बात यहां तक पहुंची और इसलिए दीपिका पादुकोण का फिर नाम आया और उस चैट के जरिए वो यहां तक आई। हालांकि जो करिश्मा है, उन्होंने बार बार ये अपने जो बयान में कहा था, वो कहती थी कि हम लोग जो डूबीज लेते हैं, एक नया शब्द है डूबीज, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्रग्स और गांजा, और ये इनका कहना था कि हमारा कोड वर्ड है।
हालांकि उसमें एक मैसेज और भी आता है कि एक आम सिगरेट और डूबीज में क्या फर्क होता है। डूबीज अक्सर नशे की सिगरेट होती है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें डाली जाती है और उसके बाद ली जाती है। वो गांजा भी हो सकता है, वो बाकी कोई भी ड्रग्स हो सकता है। तो उनके इस बयान को आज दीपिका पादुकोण के साथ टैली करके उससे पूछा जाएगा ये जो आपने मंगाया है क्या है। करिश्मा ने एक तरफ कहा था डूबीज, क्या दीपिका पादुकोण इसका भी नाम डूबीज लेकर यूज करती हैं या कहती हैं कि उन्होंने खुद के लिए मंगाया था, किसी और के मंगाया था। लेकिन सबसे अहम बात यह होगी कि अगर वो अपने ऊपर लेती है तो ठीक, अगर किसी और का नाम लेती है तो एनसीबी के दफ्तर में हालांकि फिर किसी और की पूछताछ हो सकती है। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि जो दिल्ली की एनसीबी की एसआईटी टीम यहाँ पर आई हुई है इस वक्त, जो सेकंड फ्लोर पर है, शायद इनको कल वापस दिल्ली लौटना है। कल से ही ये बात हो रही है। We'll be right back.